अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो एक्टिव ऑन कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप यूके के अंदर अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए आज की वीडियो जो है वो ज़बरदस्त साबित होने वाली है जो इंटरनेशनल सेलिंग करना चाहते हैं, इंटरनेशनल जो है बिजनेस करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, ए से लेकर जेड तक पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी कंपनी को यूके के अंदर अपने घर में बैठ के जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। स्पेशली ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो कि एशिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, इंडिया में, भूटान में या मालदीव में रहते हैं और वो इंटरनेशनल सेलिंग करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंशन जो है पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है आज की वीडियो ज़बरदस्त होगी, क्योंकि मैं आपको पूरा एक लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके पूरी लाइव डेमो दूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी यूके के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं कंपनी। और यही नहीं, इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएंगी उसमें पूरा तरीकाकार ये भी बताऊंगा कि आपने आप घर में बैठ के यूके के अंदर अपना बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अपना पर्सनल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा आप अपना पेपाल अकाउंट किस तरह बनाएंगे। ये सारी नेक्स्ट वीडियोस में जो है ये भी टॉपिक जो है कवर किया जाएगा, ताकि जो इंटरनेशनल सेलिंग करने वाले लोग हैं उनको सारे टूल जो है वो मिल सकें, ताकि जो है वो अपना अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं उस कंपनी की बेस पे जो कि वो यूके में रजिस्टर करवाएंगे। तो दोस्तों, टाइम अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको मैं वंस अगेन जो है वो यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो आ चुके हैं। तो आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि जब आपने यूके की कंपनी जो है वो साइन अप करनी है उससे पहले जो है ये कुछ एक चेक लिस्ट है जो कि आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप यूके की कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर चेक लिस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले जो है वो आपके पास एक यूके का मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी साइन अप करेंगे तो आपको जीमेल के अकाउंट के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा जब आप कंपनी साइन अप करेंगे, कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो उसके लिए भी आपको यूके का एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो उसमें दो तरीकाकार हैं, यूके की कंपनी का जो है मोबाइल नंबर लेने के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार तो ये है कि आप एक वाई के नाम की एप्लीकेशन आती है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसका जो है ये साइन भी मैंने दिया हुआ है, आप लैपटॉप की स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका जो है वो साइन है वाइक। ये आप जब इसको प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये आपको वाई का साइन जो है वो नज़र आएगा। तो इस पे जो है आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि एक ये बेसिकली एप्लीकेशन पे आपको एक वर्चुअल नंबर मिलेगा वाई का, जो कि तकरीबन $15 से $20 आप जो है वो साल के पे करेंगे तो आपको पूरे साल के लिए एक नंबर मिल जाएगा। उस पे आपके जितने भी ओटीपी आएंगे, जब आप पेपाल बना रहे होंगे, बैंक अकाउंट बना रहे होंगे या कोई भी और चीज़ जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ओटीपी मंगवाने के लिए, तो इस नंबर पे आपको उसी वक्त ओटीपी रिसीव होगा। और दूसरा तरीकाकार ये है कि ये आप गिफ गाफ के नाम से जो है सॉरी ये गिफ गाफ नाम है, गिफ गाफ जी, यहाँ पे जी आएगा, गिफ गाफ के नाम से एक फिजिकल सिम है जो कि यूके से आपको परचेज करनी पड़ती है। आप गिफ गाफ की जो है वेबसाइट पे जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट इसको परचेज भी कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो वो आपको घर के एड्रेस पे जो है, अगर सम टाइम जो है वो आपको दुनिया में किसी भी जगह मंगवाना चाहें तो कुछ आपसे पेमेंट लेके जो है वो आपको घर के एड्रेस पे भी कुरियर कर देते हैं। और सम टाइम जो है वो आपको कुरियर नहीं भी करते। अगर आपको वो कुरियर नहीं भी करेंगे तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो आप कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस परचेज करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज करेंगे, तो वहां पे भी ये मंगवा के फिर आगे फर्दर इसको आप अपने मुल्क में भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर इजीएस्ट वे जो है वो सबसे बेहतर यही है कि फौरन आपको नंबर अगर चाहिए तो वो आप वाई की एप्लीकेशन परचेज करें, तो आपको जो है वो फौरन जो है उसी वक्त नंबर भी मिल जाता है और वर्चुअल नंबर होता है। तो इस पे ओटीपी वगैरह सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि आम रेगुलर सिम में होती हैं, वो इसमें भी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी लेना चाहें।
इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो है आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एक जीमेल का अकाउंट जो है वो कंपोज करेंगे और अपने नाम का वो बनाएंगे। आप कोशिश करेंगे उसमें जो है जो जीमेल का अकाउंट आप साइन अप कर रहे होंगे उसमें जो है आपका नाम यूज आपने किया हो, क्योंकि जब कल को आप जो है इस ईमेल अकाउंट पे जब आप कोई ऐड चलाना चाहेंगे, गूगल पे ऐड चलाएंगे या फिर कोई और भी सर्विसेज परचेज करेंगे गूगल के थ्रू, तो जब वो आपके नाम पे होगा तो वो गूगल इजीली आपको वेरीफाई करेगा और आपकी जो है वो वेरिफिकेशन बड़े आराम से हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जो जीमेल का ईमेल जो है एड्रेस कंपोज करेंगे उसमें आपका नाम यूज़ किया गया हो। अब तीसरी जो चीज़ है, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जैसे चीज़ें आपको चाहिए उसी सीक्वेंस में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर आपने जो भी काम करना है सबसे पहले आपने अगर ईमेल एड्रेस भी कंपोज करना है तो उसमें भी आपको यूके का मोबाइल नंबर ज़रूरत होगी। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि जो है वो सीक्वेंस भी वही रहे। तो सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी है वो यूके का मोबाइल नंबर आपने परचेज करना है। उसके बाद आप उसका यूके का मोबाइल नंबर लेके जब आप जीमेल का नया अकाउंट जो है वो साइन अप कर रहे होंगे तो उसमें जो है आपको उसमें भी मोबाइल नंबर यूके का देना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें ये ईमेल एड्रेस में भी जीमेल के भी आपका यही नंबर यूज़ होगा। और थर्डली जो है आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं ये 2 पॉइंट जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाला है, जिसमें लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यूके में जब भी आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें जो है लीगल उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है ये एक यूके गवर्नमेंट ऑफ यूके की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप कोई नई कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें आप अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देते हैं। तो उस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को आप जब तक परचेज नहीं करेंगे तब तक आप साइन अप नहीं कर सकेंगे, नई कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे। तो यूके की कंपनी की वेबसाइट के गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पे जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तो उस वक्त भी इस एड्रेस की ज़रूरत होगी। जब तक ये पूरी चेक लिस्ट जो है वो आप पूरी नहीं करेंगे तब तक आप जो है वेबसाइट पे जाके प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। पूरा जो है फॉर्म जो उनकी सबमिशन है न्यू कंपनी फॉर्मेशन के लिए वो आप नहीं कर सकेंगे। तो उसमें मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि इसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की जो है वो ज़रूरत होगी। तो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस में आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लेना कैसे है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे जो है आपको जितने भी लीगल जो है वो जैसा कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कंपनी हाउस जो है वो यूके का इदारा गवर्नमेंट ऑफ यूके का इदारा है जिसमें जो है आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसके अलावा टैक्स के जितने भी मामलात हैं या कंपनी हाउस या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की आपको फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो आपको इस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे रिसीव होंगे। इसलिए आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज करना बहुत ज़रूरी है। इस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस को परचेज कैसे करना है वो आप गूगल पे जाके जब सर्च करेंगे, चले मैं एग्जांपल के तौर पे सर्च भी कर देता हूँ आपको, आप डेमो के तौर पे आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखें यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। जब आप गूगल पे यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखेंगे तो ये हंड्रेड्स में जो है आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी जो कि आपको ये सर्विस आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके उनसे निगोशिएशन करके या आप जहाँ पे देखें कि आपको सर्विसेज ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाके जो है ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पूरी एक लिस्ट आ गई है। आप वहाँ किसी भी एक वेबसाइट पे जाके जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एड्रेस परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए आपको एक अलहदा से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो अलहदा से भी मैं किस तरह परचेज करना है वो एक अलहदा से भी वीडियो बना दूंगा। तो ये आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है किसी भी वेबसाइट पे जाके जो है वो परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। सेकेंडली अब आ जाते हैं अगले चौथे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है। चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस या बिजनेस एड्रेस, ये भी आपको परचेज करना पड़ेगा। ये भी इसी तरह आपने सर्च करना है जैसे कि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, आप वहाँ पे जाके यही सर्च करेंगे डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस और बिजनेस एड्रेस, या
रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो भी वेबसाइट खोलेंगे उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ साथ ये भी ऑफर मिल रही होगी कि आप डायरेक्टर ऑफिस एड्रेस या बिजनेस एड्रेस भी लेना चाहते हैं या नहीं, तो वो आप पूरा एक पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप अलग-अलग से रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहीं और से परचेज करना चाहते हैं और डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस या बिजनेस एड्रेस किसी और वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपको बेहतर यही है किसी एक ही अच्छी वेबसाइट से ये दोनों चीज़ें आप एक ही पैकेज में परचेज करेंगे तो आपको अच्छा पैकेज मिलेगा और एक ही वन विंडो ऑपरेशन होगा, एक ही जगह से जो है आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, अब रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और डायरेक्टर सर्विस एड्रेस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ही आपको सिंपल ये बताऊंगा कि दोनों का एड्रेस जो जब आप लेंगे तो दोनों का पोस्टल कोड सेम ही होगा, एड्रेस फिजिकली भी सेम ही होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर आपने सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज किया हुआ है तो आप वहाँ पे आपको सिर्फ कंपनी हाउस या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी टैक्स के जो मामलात हैं, जितने भी इस तरह के लेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, वो आपको जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज करेंगे तो वो सिर्फ ये वाले लेटर आपके ये रिसीव करेंगे। और अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस या बिजनेस एड्रेस भी परचेज किया हुआ है तो वो आपको बाकी भी जितनी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, अगर आपका कोई जब फ्यूचर में जाके जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे या कोई और उसके अलावा आपको कोई चीज़ परचेज करते हैं या फिजिकली कोई और चीज़ आपको कोई चाहिए तो आप इस एड्रेस पे मंगवा सकते हैं और इस एड्रेस को यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो है मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है कि आप जो है इस योर प्राइवेट लेटर्स, बैंक एटीएम कार्ड्स वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो भी चीज़ें आपको रिसीव हो रही होंगी वो जब तक आप डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस परचेज नहीं करेंगे तब तक वो आप जो है रिसीव नहीं कर सकते। तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिसर एड्रेस और डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस जो है दोनों सूरतों में, दोनों सर्विसेज में एक ही होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट के रिलेटेड लेटर आप रिसीव कर रहे होंगे और जब आपने ये डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी इसी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाले वेबसाइट से परचेज किया होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो प्राइवेट अपने बैंक के लेटर, बैंक के एटीएम कार्ड्स वगैरह जब आप फ्यूचर में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसके ये भी चीज़ें जो है वहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं। अब इसमें तरीकाकार क्या होगा कि जब ये चीज़ें जो भी आपको ये दोनों सर्विसेज दे रही होगी वेबसाइट, वो आपको बकायदा जो भी आपकी ईमेल आएगी, आपकी जो भी मतलब कोई मेल ऐसी आएगी जो कि आप गवर्नमेंट से रिसीव होगी या आपका कोई प्राइवेट मेल रिसीव होगी, वो आपको बकायदा इन्फॉर्म करेंगे। एक बकायदा आपको डैशबोर्ड दिया जाता है जिससे भी आप सर्विसेज ये दोनों सर्विसेज परचेज करेंगे, आपको एक बकायदा डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसपे आपका एक पूरा यूज़र नेम और पासवर्ड बना होगा। उस पर बकायदा आपको इंटीमेशन आएगी कि आपका जो है ये फ़लाँ जो है ईमेल, आपको फ़लाँ जो फिजिकली जो मेल है ये एक लेटर रिसीव हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट है, तो क्या आप इसको आगे जो है वो स्कैन करके मंगवाना चाहते हैं। वो आपको स्कैन करके आगे फिर फॉरवर्डिंग भी करेंगे। वो ये दोनों चीज़ें जब आप परचेज करेंगे तो उसी कास्ट में आपको सभी चीज़ें जो है वो आगे फॉरवर्ड मिल रही होंगी। अगर आप फिजिकली कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवाना चाहते हैं, एशिया में मंगवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में, फिर वो आपको अलहदा से जो है कुछ थोड़े बहुत 2, 4, 5, 6 पाउंड जो है वो अलहदा से पे करने पड़ेंगे। वो आपको फिजिकली जो आपका कोई अगर बैंक कार्ड है, कोई एटीएम कार्ड है, कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप अपने घर के एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं वो भी आपको भेजेंगे। उसके लिए आपको अलहदा से वो चार्जेस लेंगे। तो ये एक पूरा जो है वो तरीकाकार है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बगैर जो है आप कंपनी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास किसी भी बैंक का जो है वो एटीएम कार्ड जो है, चाहे वो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए या पेपाल अकाउंट होना चाहिए। इसमें आपका वीज़ा कार्ड भी हो सकता है, मास्टर कार्ड भी हो सकता है, इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस भी हो सकता है। सभी जो है जब आपने यूके कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको 12 पाउंड की ऑनलाइन जो है वो पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको बैंक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब तक आपका बैंक कार्ड आपके पास नहीं होगा, चाहे वो एटीएम कार्ड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो डेबिट कार्ड है, चाहे पेपाल है, जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये आपको जो है ना आपके पास एटीएम कार्ड जो है वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए। अब ये जो 5 जो रिक्वायरमेंट्स जो है मैंने लिखी हैं ये आपके पास होंगी तो तब जो है वो आप कंपनी फॉर्मेशन कर सकेंगे।
तो पांचवी जो मैंने छठी जो रिक्वायरमेंट मैंने वो लिखी है वो ये लिखी है कि वैलिड पासपोर्ट ऑफ कंपनी ओनर। जो बंदा अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा रहा है उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन जब आप कंपनी फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप कंपनी फॉर्मेशन कर चुकेंगे तो 2 या 3 दिनों के बाद जो है आपको कंपनी हाउस की तरफ से जो है वो एक मेल आएगी या फिर जो है जहां से आपने ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस या डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस परचेज की हैं उनकी बकायदा आपको ईमेल आएगी कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए जो है वो अपना पासपोर्ट जो है उसकी कॉपी जो है वो हमें सबमिट करवाएं। तो उसके लिए सम टाइम जो है वो आपसे पासपोर्ट की कॉपी भी रिक्वायर्ड करते हैं और सम टाइम जो है वो आपसे आपके बैंक की जो आप जिस कंट्री में रहते हैं उस बैंक की स्टेटमेंट भी सम टाइम जो है वो रिक्वायर करते हैं। तो दोनों में से जो है वो कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पास पासपोर्ट हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आपके पास पासपोर्ट होगा तो फ्यूचर में जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे होंगे या और भी कोई लीगल चीज़ जो है वो आप कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी के लिए एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी के लिए जो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें आपको जस्ट ये पहली वाली 5 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं सीक्वेंस वाइज। छठी जो पासपोर्ट है ये आपको जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी 1-2 दिनों बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका कंपनी फॉर्मेशन हो चुकी है, तो आपको जो है वो आप सबको जो है बाद में पासपोर्ट की जो है वो वैलिड कॉपी या बैंक की स्टेटमेंट भी वो आपसे मंगवाएंगे आपकी आइडेंटिटी के लिए। तो ये चीज़ें जो है साइन अप करने से पहले जो है आपके पास चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। इसके बगैर आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो है वेबसाइट पे मत जाएं, क्योंकि फिर वो आप ये ना हो कि आधी चीज़ें जो है वो डिटेल दे दें, जब आप मिड में पहुंचे तो बाकी चीज़ें आपके पास ना हो। तो ये जो है इसमें और एक दो चीज़ें और मैं एलेबोरेट जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस के वाले से जो है वो करना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में आती हैं कि जो है इसके बारे में वो अक्सर जो है वो पूछते हैं कि जो है ये किस तरह परचेज किया जाए या ये कैसे लिया जाए। तो ये जो एटीएम कार्ड जो है बैंक कार्ड जो है वो आप इन दोनों के लिए भी आपको यूज़ करेंगे। जब आप ये दोनों एड्रेस परचेज कर रहे होंगे तो उसमें आप अपने मुल्क का जिस मुल्क में भी आप रहते हैं उस मुल्क के लिए ये आपके पास अगर वीज़ा कार्ड है या क्रेडिट वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड है, मास्टर कार्ड है, कोई भी कार्ड जो है वो जब आप ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस परचेज करेंगे या डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस परचेज करेंगे तो उसमें भी आप अपने मुल्क का वीज़ा या डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बाद में आएंगे कि लोग पूछेंगे कि आया हमारे मुल्क का एटीएम कार्ड या क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो है उसके थ्रू हम रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस या डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस परचेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है अपने जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहाँ का एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या पेपाल अकाउंट से जो है आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी परचेज कर सकते हैं और डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले अपना सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसकी तरफ मैं जो है अब आपको लेके जा रहा हूँ कि अब आपको मैं जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट का जो पोर्टल है वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो